हाय टू एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग बहुत जल्दी रैपिड फायर वाला जो सेक्शन है उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं, जो कि आपका रिवीजन कराएगा स्पेशली फॉर द रेलवे एंड एसएससी एग्जामिनेशन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है अपना डे 1 रैपिड फायर का, आज है डे 1। ओके, तो अगर सभी लोग रेडी हो गए हों तो फटाफट से एक बार इसे थम अप करिएगा और शुरुआत करेंगे हम लोग इस सेशन की। इस क्लास की कोई ऐसी स्पेसिफिक पीडीएफ जो है वो आपको अगर नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरा आपका रिवीजन है। तो रिवीजन है मैम, तो एक्चुअल में हमने कहाँ पढ़ा है? एक्चुअल में हम लोगों ने ये सारी चीजें 11 बजे के क्लास में पढ़ी हुई हैं, उन्हीं सबका रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर। आई होप ऑल आर गुड टू गो। ठीक है, चलिए 10 मिनट में हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आज ये देख लेते हैं। अगर 25 सवाल 10 मिनट में खत्म हो रहे हैं, वेरी गुड, तो उसको हम 30 कर लेंगे या फिर 40 कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल, लोकटक लेक जो है इसकी लोकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? यह है मणिपुर के अंदर। यहीं पे आप देखोगे तो आपको शंघाई डियर्स देखने को मिलते हैं। ये जो शंघाई डियर्स है, यहीं पे आप देखोगे तो आपको फुमदीज देखने को मिलती है, जो कि क्या है? दैट इज एल्गी। ये भी आपको यहीं पर मिलेगा। शंघाई डियर के लिए शंघाई फेस्टिवल जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। अगला, हरिक लेक आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो हरिक लेक हो जाएगी पंजाब के अंदर। हरिक लेक जो है यहीं पर आप देखोगे तो आपको सतलज और ब्यास नदी देखने को मिलती है। ये एक वेटलैंड भी है। कहाँ पर? पंजाब के अंदर। इसी के साथ में आप देखोगे तो इससे थोड़े ही डिस्टेंस पे आपको इंदिरा कैनाल जो है वो देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैनाल के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, पुष्कर लेक कहाँ पर लोकेटेड है? वेरी फेमस। मैक्सिमम लेक्स वगैरह आप देखोगे ना, जो सॉल्टी लेक है वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको राजस्थान के अंदर मिलते हैं। कई बार पूछा जाता है थोल लेक कहाँ है? थोल लेक आपका गुजरात के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाता है चोलामू ग्लेशियर, क्या है? चोलामू ग्लेशियर, तो ये कहाँ होगा? ये सिक्किम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये पुष्कर लेक के साथ में पुष्कर मेला, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला अंसुपा लेक। अंसुपा लेक कहाँ मिलेगा? ये होगा उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर आपको चिल्का लेक भी देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको कुलेरू लेक मिलेगा। इसी के साथ में जो पुलिकट लेक है इसकी लोकेशन भी यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट आइए, चोलामू लेक जो कि हाईएस्ट लेक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? सिक्किम के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। यहीं चोलामू के बगल में ही आपको जेमू ग्लेशियर मिलेगा। जेमू ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? यहाँ से तीस्ता नदी जो है इसका ओरिजिन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक तो कौन सी होगी? नैनीताल, है ना, आंखों में नैनीताल। इसके अलावा केरला, केरला में क्या होगा? केरला में होगा वेम्बानंद लेक। कौन सा लेक है? वेम्बानंद लेक। अगला, सरांग पानी लेक, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ये लेक हो जाएगी आपकी एमपी के अंदर। एमपी के अंदर आप देखेंगे तो आपको अपर लेक भी देखने को मिलेगी, साथ में भुजताल। कौन सा है? भुजताल, ये भी आपको यहीं पर मिलेगी। अगला आपका भीमताल। भीमताल, ये लेक कहाँ पर है? भीमताल होगी आपकी उत्तराखंड के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऋषिकेश पूछा जाए तो ऋषिकेश भी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। एंड दिस इज अ योगा सिटी। क्या है ये? योगा सिटी के रूप में आपको मिलेगा। अगला है लूनार लेक। कई बार पेपर में पूछा जाता है क्रेटर लेक कौन सा है या मेटियोर लेक कौन सा है? तो ये कौन सा है? आपका लूनार लेक है। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। अगर पूछा जाता है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कौन सा लेक बना है, तो ये लेक होगा आपका वुलर लेक। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर वुलर लेक। अगला, चिंतामोनी-कर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? नाम ही पहली बार सुना है मैम। इसका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में आप देखोगे सुंदरबन नेशनल पार्क आपको मिलेगा। सुंदरबन नेशनल पार्क मिलेगा। जलतापारा जो नेशनल पार्क है वो जलतापारा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। असम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मिलेंगे राइनोसोर्स, एक सींग वाले गेंडे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, कुलेरू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? कुलेरू क्या है? लेक भी है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये बर्ड सेंचुरी भी कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश के अंदर। मैंने अभी आपको पढ़ाया था एक बर्ड सेंचुरी के बारे में, वो है केलोदियो घाना। ये जो केलोदियो घाना है ये कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। लेकिन अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था टर्टल और टॉर्टोइस की जो स्पीशीज है वो भी यहाँ पे पाई गई। अगला, अतिवेरी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? मैम नवाबगढ़ पता है, बाकी पता नहीं। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका के अंदर आपको ये मिलेगी। अगला, मयानी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? मयानी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये होगी महाराष्ट्र के अंदर बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी। अगला,
समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? सब नाम तुम्हें नए नए मिलेंगे, एनटीपीसी ऐसे ही नए नए नाम ढूंढ ढूंढ के पूछता है सवाल। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? समसपुर। ये आपके यूपी के अंदर आपको मिलेगा। यूपी में आपको 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। अभी हम लोगों ने दुधवा के बारे में पढ़ा हुआ था, जहाँ पे क्या स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे विस्टाडोम जो ट्रेन है उसकी स्टार्टिंग यहाँ पे हुई है। अगला है वेदनथंगला बर्ड सेंचुरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की सूची में भी आपको मिलेगा। ये आपका वेटलैंड भी है। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर। अगला देखिएगा, थकेकाड बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? नाम ही अजीब सा लग रहा होगा, केरला के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला है थोल लेक बर्ड सेंचुरी। थोल लेक कहाँ था? गुजरात में था, तो बर्ड सेंचुरी भी कहाँ होगी? गुजरात के अंदर ही होगी। अगला है आपका नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ होगी? ये होगी आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, एक तो बर्ड सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इनका नाम आता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क अगर पूछा जाएगा तो कहाँ आएगा? जम्मू कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला इलाहाबाद बैंक जो है, इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? अक्सर आजकल बैंक के हेडक्वार्टर या उनकी टैगलाइन पूछी जाती है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? कोलकाता में। मैक्सिमम बच्चा इसका आंसर मार्क करेगा इलाहाबाद। इलाहाबाद भी नहीं, ऑप्शन में ढूंढ रहा होगा प्रयागराज कहाँ लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर है कोलकाता। अगला, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। HDFC हो गया, SBI हो गया, सेबी है, RBI है, इन सबका मुख्यालय कहाँ है? सबका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये किसकी टैगलाइन है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग किसकी टैगलाइन है? तो ये हो जाएगी बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन। अगला, सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑल्दो अब ये जो बैंक है ये मर्ज हो चुका है, बट आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मणिपाल के अंदर। मणिपुर के अंदर नहीं, मणिपाल के अंदर। हम है ना, ख्याल आपका। ये टैगलाइन किसकी है? बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो ये होगी ICICI बैंक की टैगलाइन। ठीक है, किसकी? ICICI बैंक की टैगलाइन है। अगला, कैथोलिक सीरियन बैंक, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? अभी मैंने आपको पढ़ाया था कतर के बैंक के बारे में, है ना। इसके अलावा हमने ओमान के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अब ये इंडिया के अंदर एक अरेबियन कंट्री की जो शाखा है, जो बैंक की शाखा है, वो गुजरात में गिफ्ट सिटी में ओपन होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? थ्रिसुर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये लो, SBI आ गया। XBI का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? ये पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या हो गया? SBI। ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या है? मुंबई के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। समय अभी हुआ है 8 मिनट। 8 मिनट में 25 सॉल्व हो रहे हैं, तो एक काम करेंगे, कल से हम लोग इसको कितना कर देंगे? 40 सवाल कर देंगे। ठीक है, ताकि 10 मिनट में हम लोग एक दिन में 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रैपिड फायर है तो उसको रैपिड फायर की तरीके से करेंगे। अगर PDF ना मिले तो इसमें रोने गाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ रिविजन। ओके, चले तो मिलेंगे आपसे कल फिर रैपिड फायर के सेशन में। लेकिन कल सबसे पहले मुलाकात होगी सुबह 7 बजे। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे, फिर 11 बजे और फिर शाम को 8 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।